फ्रेंड्स, जेईएन महोत्सव में आपका स्वागत है। अभी तक हम देख चुके हैं कि मेजरमेंट के हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। एक तो एरर एनालिसिस, सेकंड था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट है। इसमें एसी एंड डीसी ब्रिज। एसी एंड डीसी ब्रिज क्या होता है वो क्वेश्चन हम देखेंगे। तो उससे पहले हम कुछ उसके PYQ प्रीवियस ईयर के पेपर मतलब पेपर के ना क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर में से क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 1, Kelvin double bridge in its basic form is used to measure। Kelvin डबल ब्रिज का यूज़ किस लिए यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए? वेरी हाई रेजिस्टेंस को, वेरी लो रेजिस्टेंस को, वेरी हाई कैपेसिटेंस या वेरी लो रेजिस्टेंस। इसका आंसर हम देखते हैं। ये क्वेश्चन कब आया था हमारे? बहुत सारी और भी जेईएन 2021 UPPCL में आया है, HPPSCL में आया है। देखो ये RRB जेईएन ना 2019 के शिफ्ट सेकंड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं SSC जेई में 2 बार रिपीट हुआ है। SSC जेई में आया हुआ है, 2018 में भी आया है ये वाला। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब इसका आंसर हम इसमें यहाँ नहीं देखेंगे। इसका आंसर जो हम थ्योरी पढ़ेंगे ना उस टाइम आप देखना, फिर थ्योरी पढ़ने के बाद खुद इसके आंसर आप खुद लगाना। ओके, हमारा सेकेंड क्वेश्चन, टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड यूज। जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ना, मेथड होता है, वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज होता है? वोल्टेज को, रेजिस्टेंस को, पावर को या करंट को। और ये क्वेश्चन आया है हमारे 2019 के शिफ्ट 1 में, और SSC जेई 2017 में, और RRB जेई है ना उसका गुवाहाटी में 2014 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस के लिए कौन सा वाला मेथड है? इनमें से चारों में से कौन सा यूज करेंगे? कैरी फोस्टर ब्रिज, सब्स्टिट्यूशन, लॉस ऑफ चार्ज मेथड या पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब इनका आंसर हम थ्योरी पढ़ेंगे तो आप खुद देखना है कि अपन ये सब के आंसर हमें थ्योरी में मिल जाएंगे जब हम थ्योरी पढ़ेंगे। अब हमारा एक क्वेश्चन है, मैगर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। मैगर किसका कॉम्बिनेशन है? जनरेटर का, मोटर का, जनरेटर एंड ओममीटर, बोथ मोटर एंड जनरेटर। ये क्वेश्चन आया 2019 में सेकंड शिफ्ट RRB जेई का खुद का क्वेश्चन है। एक हमारा क्वेश्चन है, मैगर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। मैगर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? किरचॉफ करंट लॉ पे, ओम्स लॉ पे, गॉसेस लॉ पे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ पे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है ना वो बैलेंस है, द गैल्वेनोमीटर रीड, जो गैल्वेनोमीटर बीच में लगा होता है ना उसकी रीडिंग कितनी होती है? जीरो करंट, जीरो वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज। ये है SSC जेई 2017 शिफ्ट 1। अब यहाँ से अपन करते हैं स्टार्ट। हमारा जो चैप्टर है AC एंड DC ब्रिज, इसमें हम क्या क्या चीज़ें ब्रिज के थ्रू क्या क्या चीज़ें मेजर करेंगे? रेजिस्टेंस को, इंडक्टेंस को एंड कैपेसिटेंस को। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, DC ब्रिज में और AC ब्रिज में। ओके, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट नंबर 1, यूज ओनली फॉर आर मेजरमेंट। जो रेजिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं ना उसमें कौन सा ब्रिज यूज करते हैं? ओनली DC ब्रिज का। यूज फॉर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। अगर ये 4 मेजरमेंट करने होते हैं ना, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी, तो कौन सा ब्रिज यूज करते हैं? AC ब्रिज। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट है ना, डी आर्सेनल गैल्वेनोमीटर जो उसकी जीरो फ्रीक्वेंसी होती है वो कौन सा वाला ब्रिज होता है? DC या AC? वो होता है अपने पास DC ब्रिज। ओके, जबकि हमारे पास वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर होता है, उसकी पावर फ्रीक्वेंसी होती है 0 से 125 हर्ट्ज। ठीक है, जबकि डी आर्सेनल गैल्वेनोमीटर की रीडिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0 हर्ट्ज। ठीक है, दोनों डिफरेंस देख लेना। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि डी आर्सेनल गैल्वेनोमीटर कौन से टाइप का ब्रिज है, तो DC या AC? तो ये अपने पास DC ब्रिज है। जबकि वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर कौन सा है? AC ब्रिज है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? 0 से 125। हमारे पास जो DC में है ना उसमें सप्लाई कैसे लेते हैं? या तो DC लेंगे, बैटरी लेंगे, और इसमें एक और है जो बैटरी ले रहे हैं उसमें वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल। ये है, इसमें इसकी वैल्यू कितनी होती है वोल्टेज की? जो है ये वाले में इसकी होती है 1.0186 वोल्ट। डायरेक्ट पूछ सकता है कि सेल की जो बैटरी है ना वो कितनी है, तो वो है 1.0186। ओके, जबकि हमारे पास जो AC की सप्लाई होती है वो कौन सी होती है? लो पावर ऑक्सीलेटर और हाई पावर AC जनरेटर। तो मतलब अपने पास ऑक्सीलेटर, जो लो पावर के ऑक्सीलेटर है ना उन, और इसमें कौन सा होता है? हाई पावर AC जनरेटर, इनमें सप्लाई के रूप में यूज लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे जो होता है DC वाला, उसके जो मैग्नीट्यूड होते हैं ना उनको ही बैलेंस करता है। जैसे अपने पास ये ब्रिज दे रखा होगा, तो इसके जो मैग्नीट्यूड होंगे ना इनको क्या करेंगे? हम बैलेंस करेंगे। जबकि हमारे पास
AC उसमें तो ये है अपने पास हेडफोन ऑडियो फ्रिक्वेंसी अप टू 20 किलो हर्ट्ज। तो इसमें क्या क्या देखेंगे, ऑडियो फ्रिक्वेंसी कितनी रेंज है, क्या चीज़ है, वो किसमें देखेंगे अपने पास AC के अंदर। ओके, हमारे पास एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल देखते हैं जो DC ब्रिज का एग्जाम्पल है व्हीटस्टोन ब्रिज है, कैल्विन डबल ब्रिज, किसके एग्जाम हमारे DC के। जबकि हमारे AC के है ट्यूनेबल एम्पलीफायर, रेडियो फ्रिक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में होती है। बोथ फेस मैग्नीट्यूड बैलेंस किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, फेस में जो अपने पास मैग्नीट्यूड और फेस दोनों को इसमें क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। जैसे कि कोई वैल्यू देखोगी जेड थीटा, तो दोनों को लेंगे अपने पास, मैग्नीट्यूड को भी लेंगे और फेस को भी लेंगे, एंगल को भी लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसको मेजरमेंट को हम ना क्या बोलते हैं, मेजरिंग करने के लिए कुछ इजी तरीका बनाने के लिए मेजरिंग को हमारे जो रेजिस्टेंस होता है ना, हम उसको 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि एक में अपन कर दिया लोअर वाले रेजिस्टेंस है, सेकंड हमारा मीडियम, थर्ड है हमारा हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अलग हमारे जो मेजरमेंट को इजी करने के लिए इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे उसकी रेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमारे पास लो रेजिस्टेंस होता है ना, उसकी रेंज कितनी होती है, बिलो द 1 लेस देन 1। जबकि हमारे मीडियम की होती है 1 ग्रेटर देन आर लेस देन 100 किलो ओम, ये किलो ओम है, और 100 किलो ओम से ग्रेटर देन किसकी है, हाई रेजिस्टेंस की। ये तीनों वैल्यू है। हमारा दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, जो अपने पास लो रेजिस्टेंस होता है ना, ये किस लिए होता है, रिप्रेजेंट बाय द 4 टर्मिनल। क्या रिप्रेजेंट करता है, 4 टर्मिनल को। जैसे अपने पास एक कॉइल है, इसके 4 टर्मिनल है, तो ये अपना लो रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। जबकि हमारा मीडियम रेजिस्टेंस है, वो नॉर्मल जो अपना रेजिस्टेंस लेते हैं ना अपन नॉर्मल जितने भी सर्किट वगैरह में, वो नॉर्मल मीडियम रेजिस्टेंस होता है, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। और जो हाई रेजिस्टेंस वाला रिप्रेजेंट करता है, इसमें लीकेज वगैरह होती है ना, उसमें 3, जिस रेजिस्टेंस में एक लीकेज पॉइंट भी कनेक्ट कर दिया, तो इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो अपने पास लो रेजिस्टेंस है, ठीक है, लो रेजिस्टेंस है ये वाला, ये मीडियम है, ये हाई है। ठीक है, तो इनमें एग्जांपल क्या क्या है। लो रेजिस्टेंस का यूज़ होता है जो अपने पास एक तो DC सीरीज मोटर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। DC सीरीज मोटर में कौन सा वाला जो यूज लेते हैं ना आर्मेचर में, तो वो लेते हैं लो रेजिस्टेंस का। DC सीरीज मोटर की आर्मेचर में कौन सा वाला रेजिस्टेंस लेते हैं, लो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक ये भी एग्जाम्पल अच्छा है। रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर, शंट का रेजिस्टेंस, लीड का रेजिस्टेंस और कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंस कौन से कैसे होते हैं, लो रेजिस्टेंस होते हैं। जबकि रेजिस्टेंस ऑफ डेली अप्लायंस यूज, जो हमारे घरों में जो डेली अप्लायंस होते हैं, जैसे कि मिक्सी है और भी जो कुछ भी अप्लायंस होते हैं, उनमें सब में कौन सा वाला, हीटर है, बल्ब है, फ्लामेंट, सब में ये यूज होता है। कौन सा रेजिस्टेंस होता है, हमारे पास मीडियम रेजिस्टेंस होता है। जबकि हमारे जो मैगर वगैरह होता है, जैसे रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर, किसी भी इंसुलेटर, जैसे हमारी केबल है, तो केबल जैसे ये हमारा केबल है, तो केबल के ऊपर ये अपना उसका कंडक्टर है। ठीक है, तो केबल के ऊपर ये वाली जो मेटल सीट जो बन रही है ना, इसके में एक इंसुलेटर होगा। तो ये इंसुलेटर का जो अगर अपन को रेजिस्टेंस निकालना है कि कितना ये रेजिस्टेंस कर सकता है, तो ये लगाते हैं हम पर हाई रेजिस्टेंस से इसकी वैल्यू निकालते हैं। मेगर है, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ OPM एंड CRO FET, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके, हाई रेजिस्टेंस के। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमने कितने रेजिस्टेंस को कितने पार्ट में कर दिया, 3 पार्ट में, लो में, हाई में और मीडियम में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि जो इसमें लो है ना, तो लो में कौन कौन से मीटर यूज होते हैं, इसको मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड है। तो लो रेजिस्टेंस ऑफ मेजरमेंट के 3 मेथड है, पोटेंशियोमीटर टाइप मेथड, एमीटर वोल्टमीटर टाइप मेथड और केल्विन डबल ब्रिज मेथड। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, केल्विन डबल ब्रिज मेथड कौन से वाले रेजिस्टेंस को मेजर करता है, लो को, हाई को, मीडियम को, किसको मेजर करता है। तो इसका क्वेश्चन का वहाँ उस वाले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपन ने यहाँ देख लिया, तो किसको मेजर करता है, लो रेजिस्टेंस को। ओके, अब इसको देखते हैं हम पोटेंशियोमीटर वाले को। ठीक है, कि पोटेंशियोमीटर में होता क्या है। पोटेंशियोमीटर में देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ये अपन पास एक DC, पोटेंशियोमीटर में DC लगाते हैं, तो ये DC लगा रही है। यहाँ इसके सीरीज में एक अपने क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया। 2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो एक ये वाला रेजिस्टेंस है ना, ये क्या है, अननोन वैल्यू है, नॉन वैल्यू नहीं है, और ये का हमारी क्या है, ये नॉन दे रखा है। ठीक है, तो जो अननोन है उसको निकालना है, तो उसके अक्रॉस में एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये अपने पास स्विच लगाए हुए हैं। तो इसमें देखिए कि इट इज़ द नल टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम में आता है। और किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये होता है कंपैरिजन मेथड पे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि BR जो अपने पास ये वाला रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे BR के अक्रॉस करंट, वो है अटैच्ड रेजिस्टेंस या अननोन रेजिस्टेंस।
और दूसरा है अपना पी एस वाला स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है। अपन देखते हैं कि बी आर को कैसे लिख सकते हैं, इसमें जो करंट जा रही है कुछ भी जाएगी तो इसमें देखिए आई वन आर लिख सकते हैं। तो आई वन को कैसे लिख सकते हैं, बी अपॉन आर, बी आर अपॉन आर लिख सकते हैं फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड हमारे पास बी एस को कैसे लिख सकते हैं, बी एस इक्वल टू आई टू एस इक्वल टू आई टी को बी एस अपॉन आर एस, ठीक है। अपन ने एक चीज़ देखी कि जो अपने पास यहाँ पे वैल्यू जो जा रही है सप्लाई की करंट की, वो सीरीज में है दोनों रेजिस्टेंस, ये वाले क्या इसमें सीरीज में है। तो जो आई वन वैल्यू है और जो आई टू वैल्यू है वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इनको ऐसे लिख सकते हैं। हमको निकालना क्या था, आर की वैल्यू निकालनी थी। तो आर की वैल्यू को इधर भेज देंगे, बी एस इधर आ जाएगा और एस इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस की कैसे मेजर कर रहे हैं वो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया, किसमें, पोटेंशियोमीटर टाइप में। जो ये डायरेक्ट वैल्यू उनको याद रखना, ओके। इसके कुछ एडवांटेज पॉइंट है, वो क्या है देखते हैं। सिंपल टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करना बहुत ईजी है। सेकेंड इसका आंसर को मतलब एडवांटेज है, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी जो होती है ना पोटेंशियोमीटर की, वो हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। और इसमें पावर कंजप्शन है ना वो बहुत कम होता है, ओके। ये 3 पॉइंट इसके अंदर याद रखना और इसका एक फॉर्मूला। अब ये क्वेश्चन देखो, अमीटर वोल्टमीटर टाइप मेथड। भाई इनको तो थोड़ा सा मतलब डायग्राम को समझते चलना। अमीटर वोल्टमीटर में क्या है कि जो वोल्टमीटर जो पीछे की जो टर्म देती है देते हैं ना अपन, इसको मेजर कर रहे हैं, किसको, इसको कहाँ कर रहे हैं, वोल्टमीटर कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, नियर टू द लोड, मतलब लोड के पैरेलल में लगा रखे, नियर में है ना। जो अमीटर होता है ना उसको दूर लगा रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसकी जो मेथड है, ये वाले वैल्यू, इनमें क्या निकालेंगे अपन कि परसेंटेज एरर कितनी होगी इसकी, तो उसको हम देखेंगे। देखो ये अब हमारा डायग्राम है किसका, अमीटर वोल्टमीटर टाइप मेथड का। और इसको हम कहाँ भी देखेंगे, इसका यूज़ वहाँ पे भी होगा। जो अपन वॉटमीटर वाला चैप्टर पढ़ेंगे 2 वॉटमीटर मेथड वाला, उसमें भी ये वाला अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगा। अपन देखते हैं कि जो अपन पास यहाँ करंट जा रही है, कौन सी, आई ए करंट। आई ए करंट के दो पार्ट हो रखे, कौन से, आई वी और ये आई ए जा रही है, आई ए के 2 पार्ट हो रहे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला कि आई ए इक्वल टू आई एल प्लस आई बी, ठीक है। अपन आई ए इक्वल टू बी, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, बी है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बी अपॉन आर वी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका वोल्टेज मतलब रेजिस्टेंस आर वी है और इसका रेजिस्टेंस आर एल है, ठीक है। तो बी अपॉन आर वी लिख सकते हैं प्लस बी अपॉन आर एल लिख सकते हैं। अपन ने दोनों जगह से बी को कॉमन ले लिया और बी कहाँ भेज दिया, आई ए के नीचे भेज दिया, ठीक है। तो 1 अपॉन आर वी प्लस 1 अपॉन आर एल लिख सकते हैं। जो इधर का जो रेजिस्टेंस है ना इसमें स्टार्टिंग का, ये क्या रेजिस्टेंस है इन दोनों का, एम, तो मेजर्ड रेजिस्टेंस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अभी हमारे पास क्या पैरेलल में है तीनों, तो इसको सॉल्व करके अपन आर एम की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, इनको दोनों को एलसीएम लेके आर बी डॉट आर एल अपॉन आर बी प्लस आर एल, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है। हमारा जो एरर का में जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आर एम माइनस मतलब मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। तो अपन पास मेजर्ड वैल्यू तो कौन सी है, ये अपन पास सामने दे रखी है अपने, कौन सी, आर बी डॉट आर एल अपॉन आर बी प्लस आर एल, ठीक है। और इसकी जो ट्रू वैल्यू क्या है अपने पास, लोड रेजिस्टेंस। तो इसमें वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करी और एक कट पिट के इसका आंसर कितना है, जैसे कि ये आर एल की जो वैल्यू है ना वैसे ही बहुत मिनिमम होती है, तो इसको वैल्यू को वैसे हटा देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ ऊपर बचा कितना, आर एल स्क्वायर माइनस के आर एल स्क्वायर अपॉन आर एल डॉट आर वी। तो आर एल से आर एल कट जाएगा एक स्क्वायर वाला, तो लास्ट में हमारे पास बचेगा माइनस के आर एल अपॉन आर वी, ओके। तो ये हमारे पास परसेंटेज एरर की फॉर्मूला है माइनस आर एल अपॉन आर वी, जो किसका है, एमीटर वोल्टमीटर टाइप मेथड का। याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इस वाले बेस पे, ओके। हम देखते हैं हमारा सेकंड वाला, थर्ड किसका, लो रेजिस्टेंस का थर्ड वाला है, केल्विन डबल ब्रिज मेथड। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें एक बार डायग्राम में देखेंगे। इसमें क्या है कि अपन ने एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो अपने पास है ना, आउटर रेशियो आर्म्स है पी एंड क्यू, ठीक है, और इनर है इसका ही इनर जो पी एंड स्मॉल क्यू, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू है, ठीक है। और अपन पास ये रेजिस्टेंस, अपन पास ये टेस्ट रेजिस्टेंस है और ये स्टैंड रेजिस्टेंस है, और पी क्यू आर यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट तो ये पहले किस में दे रखा है, ये अंदर वाला डेल्टा में। इसको डेल्टा को कन्वर्ट कर रहे हैं अपन किस में, स्टार में, तो एक्स वाई एंड जेड। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर एक्स निकल रहा है तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन पी एन आर अपॉन तीनों को जोड़ देंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई है, सेम क्यू निकालनी है तो मतलब इधर वाला निकालना है, तो मतलब आप बाई निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पी एन क्यू अपॉन वही सेम तीनों को एडिशन, जेड का भी सेम ऐसे निकल गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि अब इसकी जो आगे वाला फॉर्मूला है ना, एट बैलेंस कंडीशन पे। बैलेंस कंडीशन कब हो सकती है कि जब हमारा ये दोनों ये वाले फॉर्मूला, जैसे कि ये वाला जो पी के ये ऐड हो रहा है इसके साथ में आर प्लस एक्स,
और एस के साथ में आर प्लस एक्स, और एस के साथ में क्या है जेड। किससे क्रॉस कर रहा है, जैसे कि ये इससे क्रॉस करेगा, ये इससे क्रॉस करेगा बैलेंस कंडीशन में, जो अपना फॉर्मूला होता है मेजर। तो इसका अपन लिखा दिया एट बैलेंस कंडीशन पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर प्लस एक्स एक्स प्लस जेड, जो अपने डायग्राम से देख लिया है, ठीक है। अब इसमें एक्स एंड जेड की वैल्यू, जो भी एक्स की वैल्यू ये रही और जेड की वैल्यू ये रही, इन जगह पे पुट करके जो अपन सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, अननोन रेजिस्टेंस निकालने का। जस्ट पी अपॉन क्यू इंटू एस, पी और क्यू कोई वैल्यू दे रखी जो पहले से दे रखी है ऊपर आउटर आर्म्स की रेजिस्टेंस की है, ठीक है। और एस क्या है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, प्लस क्यू आर, आर जो अपने पास यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा था ना अंदर वाले का, वो है क्यू आर प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, जो कोष्टक में है पी इसमें जो कैपिटल में जो स्टार्टिंग नॉन रेजिस्टेंस है, पी अपॉन क्यू माइनस पी अपॉन क्यू, ओके। अगर हमें इसमें जो इफेक्ट लीड रेजिस्टेंस जो लगाई थी वरना बाद में, उसको इफेक्ट को कम करना है, रिमूव करना है लीड रेजिस्टेंस के, तो उस केस में हम कब कर सकते हैं लीड रेजिस्टेंस को रिमूव, जब हमारे पी अपॉन क्यू माइनस पी अपॉन क्यू है ना, इनको दोनों की वैल्यू को इक्वल करने के बाद, ठीक है। अब हमने ये इक्वल कर दिया तो ये पार्ट पूरा हट जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये पूरा पार्ट हट जाएगा क्योंकि जीरो हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास इसका टेस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इक्वल टू पी अपॉन क्यू मल्टीप्लीकेशन एस, जो हमारे पोटेंशियोमीटर वाली भी सेम ऐसी निकली थी, ये आर इक्वल टू बी एस अपॉन बी आर अपन जो भी अपने वैल्यू निकली थी वो वाली वैल्यू इसमें सेम, और ऐसी उसके तरीके उसी मेथड से ये इसका भी निकाल लिया, ओके। तो ये जो लास्ट का फाइनल पॉइंट है ना, ये याद रखना। और इसके छोटे छोटे ये क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, उसमें डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में डायग्राम दे सकते हैं वो, और ये पूछेंगे कि ये डायग्राम कौन से वाले ब्रिज का है, तो अपन को पता लग जाएगा भाई किसका, डबल ब्रिज का, केल्विन डबल ब्रिज का है। केल्विन डबल ब्रिज किस लिए यूज़ करते हैं, लो रेजिस्टेंस को, और इसमें जो रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू तक मेजर कर सकते हैं, माइक्रो ओम तक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा मीडियम रेजिस्टेंस ऑफ मेजरमेंट। हम फर्स्ट तो ये देखते हैं कि जैसे कि अपन ने देखा कि लो रेजिस्टेंस है ना, उसके कितने पार्ट है, 3, पोटेंशियोमीटर है एक, सेकेंड हमारे पास एमीटर वोल्टमीटर है, थर्ड हमारे पास केल्विन डबल ब्रिज। तीनों याद रखना, मतलब लो रेजिस्टेंस में कुछ याद रहे या ना रहे, बस ये तीनों टर्म है ना, ये जरूर याद रखना, ओके। अब ऐसे ही सेम देखते हैं मीडियम रेजिस्टेंस में, जो अपन ने व्हीटस्टोन ब्रिज, कैरी फोस्टर ब्रिज, वोल्टमीटर अमीटर, वहाँ पे क्या था, अमीटर वोल्टमीटर था, ए बी था, और यहाँ पे वोल्टमीटर अमीटर मेथड है, और सब्स्टिट्यूशन एंड ओम मीटर मेथड, ये 5 किसके मेथड है अपने पास, मीडियम रेजिस्टेंस ऑफ मेजरमेंट के, ओके। हम देखते हैं यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है, सिंपल क्या है, रेजिस्टेंस देखते हैं, तो पी क्यू आर एस, तो ये अपने पास अननोन टेस्ट रेजिस्टेंस दे रखा है, ये स्टैंडर्ड, और ये पी क्यू नॉन रेजिस्टेंस है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, बैलेंस कंडीशन पे, बैलेंस कंडीशन पे क्या है, ये पूरे रेजिस्टेंस में ये सर्कल जाएगा, बट इसमें डिफ्लेक्शन में कोई करंट ही नहीं जाएगा। जब करंट नहीं जाएगा तो आईजी करंट कितना हो जाएगा, इसमें डिफ्लेक्शन 0 होगा। जब ये इक्वल कंडीशन में नहीं है तो यहाँ पे कुछ वैल्यू फ्लो करेगी इसके अंदर से, डिफ्लेक्शन के लिए डिटेक्टर के अंदर से, बट अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसमें कैसा आ जाएगा, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, और ये अपना वैल्यू फॉर्मूला निकल गया, ओके। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं कैरी फोस्टर। तो कैरी फोस्टर में क्या है कि इसका फर्स्ट तो तुम्हें डायग्राम ही याद रखना है कि इसका कैरी फोस्टर का डायग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में काफ़ी बार है तुम्हें डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे कि भाई ये कौन सा वाला ब्रिज है, तो उसमें तुम्हें डायग्राम देख के समझ में आ जाना चाहिए ये वाला डायग्राम कौन से में। चलो तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये डायग्राम कैरी फोस्टर का है, बट कैरी फोस्टर किसके अंडर में आता है, मीडियम रेजिस्टेंस के अंडर में आता है। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है ना, वही तुम्हें याद रखनी है यार, थोड़ा तुम्हें समझ के चलना है, ओके। अब यहाँ देखते हैं कैरी फोस्टर में, एक दो अपन ने यहाँ पर रेजिस्टेंस पी एंड क्यू नॉन रेजिस्टेंस हो गए, आर एस सेम, अभी तक तो सेम है, बट यहाँ पे क्या लगा दिया अपन ने, पर एक लीड लगा दिया, ठीक है। आपको कैसे लगेगा, जो लीड का जो लेंथ है ना यहाँ पे, वो क्या है, इधर वाली का L1 और इधर के पूरे लिखा तो L था, तो ये अगर ये L1 है तो ये क्या हो जाएगा L माइनस L1, ठीक है। अगर ये अपन ने R की जगह, जो R है ना, इसकी जगह S रख दिया, S की जगह R रख दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो इसकी लेंथ कुछ तो चेंज आएगा। तो ये L2 है, मतलब वैल्यू में चेंज आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये L2 हो जाएगी या L माइनस L2 हो जाएगी, ओके। रेजिस्टेंस ऑफ स्लाइड वायर, ये अपने पास एक स्लाइड वायर है, और स्लाइड वायर की मतलब ये इनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, मतलब इनके ऊपर जो अपने पास ये वाला ये आएगा ना पॉइंटर, इसको स्लाइड करके अपन पास इसकी लेंथ को भी कम कर सकते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को भी कम कर सकते हैं, ओके। अब रेजिस्टेंस जो इसका स्लाइड वायर का रेजिस्टेंस क्या है, R ओम पर मीटर, ये है अपने पास स्लाइड वायर का रेजिस्टेंस। अब इसमें हम देखते हैं इसका वैल्यू, फर्स्ट वाले केस में जो R और S है, P अपॉन क्यू, सिंपल ये हो गया इन दोनों का, इक्वल टू R किसके पास में है, R प्लस L, यहाँ क्या है L1, R की जगह क्या है L1, और L1 कितना रेजिस्टेंस है, R
ओम पर मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया R प्लस L1R, ठीक है, अपॉन S कितना L माइनस L1 R तो वही है स्लाइड वायर का कितना रेजिस्टेंस है वो साथ में आएगा। सेम ऐसे ही अपना दूसरा वाला मेथड ले लिया जो इंटरचेंज कर दिया, तो P अपन Q इक्वल टू S प्लस L2R अपॉन R प्लस L माइनस L2R, ठीक है, दो अपने पास इक्वेशन बन गई है यहाँ पे। अब इन इक्वेशन को आगे देखते हैं। जब इनको बैलेंस किया दोनों को, P एंड Q की वैल्यू थी वो दोनों, तो इन दोनों को ऐसे ये वाले दोनों की जगह इक्वल ये लिख सकते हैं। तो इनका जो R माइनस S का जो डिफरेंस आया ना वो क्या है, L2 माइनस L1R, ये इसका फाइनल आंसर है। तो हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो कि जैसे कि यहाँ पे L1 और L2 की वैल्यू दे दी है, L1 L2 की वैल्यू दे दी है और हमें पूछा है कि R और S है ना उसमें, और R ये L1 L2 की वैल्यू दे दी है और R की वैल्यू दे दी है, और उसके बाद हमें पूछा R माइनस S इसका डिफरेंस कितना होगा, ये हमें नहीं पता, बट हमारे पास फॉर्मूला है, इससे हम पता है कि अगर L दोनों की वैल्यू दे दी है तो उनमें पुट कर दिए और R की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें R माइनस S की वैल्यू आ जाएगी। अगर उन्हें तीनों चीज़ देके R S की भी वैल्यू दे दी तो अपन क्या की वैल्यू निकाल सकते हैं, R की निकाल सकते हैं। अगर उसने R की दे दी तो और S की नहीं दी तो उनकी, ये सारी वैल्यू अपने ये फॉर्मूला है ना इससे निकाल सकते हैं। ओके, जैसे अपन ने ऊपर वाले व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा है, उसमें डबल कैल्विन ब्रिज, ये वाला इसका फॉर्मूला है, ये सब चीज़ें देख लिए। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है वोल्टमीटर अमीटर मेथड। इसको सिंपल याद रखना, उसमें क्या था, अमीटर वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर नियर टू द लोड, और इसमें क्या है अमीटर, तो इसमें मेजर क्या कर रहे हैं, अमीटर के लॉसेस को मेजर कर रहे हैं, उसमें वोल्टमीटर के लॉसेस को मेजर कर रहे थे। तो इसमें अमीटर के लॉसेस को मेजर कर रहे हैं तो अमीटर इज नियर टू द लोड, तो अमीटर किस में होता है, सीरीज में होता है हमेशा, तो अमीटर को सीरीज में निकाल दिया, इसका रेजिस्टेंस RA है, ये लोड RL है, और यहाँ पे RB जो अपने पास वोल्टेज जो वोल्टेज था ना वोल्टमीटर उसका रेजिस्टेंस आ गया, और यहाँ पे सप्लाई आ गई है, ठीक है, और यहाँ से जो रेजिस्टेंस होता है इसका कोई भी जो मेजर्ड रेजिस्टेंस होता है जो यहाँ से मेजर कर रहे हैं किसी डिवाइस का, इसको कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूला में, ये देख लिया अपन ने, B जो अपने पास इसमें B है ना, तो कैसे B को कैसे लिख सकते हैं, B पूरा इनके इक्वल है, जो B है ना तो दोनों पॉइंटों के इक्वल, तो यहाँ पे कितना सप्लाई जा रही है IA, और RA प्लस RL लिख सकते हैं अपन, IA सप्लाई, ये B का क्रॉस B इसमें है तो इनके वोल्टेज को लिख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि B अपॉन I जो आएगा यहाँ पे, B अपॉन I, जैसे B सप्लाई और I करंट है, तो B अपॉन I क्या है अपने पास, मेजर्ड रेजिस्टेंस, तो मेजर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, RA प्लस RL दोनों का एडिशन, मेजर्ड रेजिस्टेंस आ गया। तो अपने पास जो एरर में क्या होता है, RM माइनस RT अपॉन RT, मतलब मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कितनी निकल गई है हमारी, RA प्लस RL, उसमें पहले जैसे कि उसमें तो पैरेलल करके निकाला था, इसमें ऑलरेडी दे रखा है दोनों एडिशन में, तो उनको पुट करा तो इससे कैंसिल हो गया है, तो अपने पास आंसर क्या बचा, RA प्लस RA अपॉन RL इंटू 100, ये किसका है, अमीटर वोल्टमीटर अमीटर मेथड का इसमें आंसर है। ये किसमें है, मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, जो अपने पास पहला वाला था लो रेजिस्टेंस उसको मतलब माइनस के RL अपॉन RV दोनों को, इसमें अमीटर का लॉसेस जो मेजर कर रहे हैं और उसमें किसका लॉस मेजर कर रहे थे, वोल्टमीटर का, दोनों को याद रखना भाई। इनमें क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि RA और RL की वैल्यू दे दी तुम्हें और बोलो कि इसमें कितना मतलब अमीटर वोल्टमीटर में कितना लॉसेस है, तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगर तुम्हें वोल्टमीटर का लॉस तो उसमें RA और RL दे दिया, RV और RL दे दिया, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर दोनों का पूछेंगे तो आगे और देखते हैं। अब हमारे पास ये वाला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे कि एक हमारे पास DC वैल्यू है, DC को रेजिस्टेंस यहाँ पे रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया और रियोस्टेट से यहाँ पे कोई भी पॉइंटर लिया जिससे एमीटर कनेक्ट किया, मतलब गैल्वेनोमीटर, और दो इसके एरोज है जिसमें देखे कि दो पॉइंट से कनेक्ट हो रहे हैं, एक तो टेस्ट रेजिस्टेंस से, एक स्टैंडर्ड से। डायग्राम देख लो और तो इसको सॉल्व करा है कि इसका जो B1 निकाला, स्विच अगर इससे कनेक्टेड है और तब B निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एक करंट जा रहा है I1 और रेजिस्टेंस पूरे को वोल्टेज क्या होता है, B इक्वल टू IR होता है। R कितना है, RH प्लस RG प्लस RT हो जाएगा, अगर A से कनेक्टेड है, ये हो गया। दूसरा अगर B निकालेंगे, अगर इसको A से कनेक्ट की जगह B से कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा, I2 RH प्लस RG प्लस RS, तीनों हो गए। अगर एक चीज़ तो हमें पता है कि जो करंट भी सेम ही है, मतलब करंट क्या बोलते हैं, इसके टाइम पे कितनी जाएगी। अब इसमें वोल्ट क्या चीज़ सेम आ रही है, वोल्टेज सेम आ रहा है दोनों का, ठीक है। वोल्टेज यहाँ वोल्टेज सप्लाई सेम आ रही है तो दोनों को इक्वल कर देंगे। अगर इनको इक्वल कर दिया तो अपन प्लस RT की वैल्यू निकालनी है, किसकी, RT अपना टेस्ट रेजिस्टेंस या अननोन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, I1 को इसके नीचे भेज दिया और क्या बचा अपने पास, RH प्लस RG, तो इन दोनों को माइनस कर दिया। अपन ने लास्ट देखते हैं कि अगर हमारा IN, अब देखते हैं कि इसमें क्या है, RH से RH कट गया,
RG से RG कट गया, RS बच गया। और इसमें देखिए कि अपने पास ये सारा जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, तो I1 इक्वल टू I2 ये दोनों करें तो अपने पास टेस्ट रेजिस्टेंस इक्वल टू द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ये अपना हमारा सब्स्टिट्यूशन का आंसर आता है। ओके, अब हम देखते हैं लास्ट जो रेजिस्टेंस पे लास्ट है हमारे पास हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट। इसके भी जैसे कि हमारे पास लो के थे 3, पोटेंशियोमीटर, अमीटर वोल्ट मीटर, लास्ट था कैल्विन डबल ब्रिज। तो और जो हमारे पास मीडियम का देखा, मीडियम के हमारे पास थे एक तो था हमारे पास वोल्ट मीटर, अमीटर मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड था, और ये लास्ट वन हमारा ये सब्स्टिट्यूशन अमीटर कैरी फोस्टर। ये हमारे पास किसके 4 मेथड किसके थे, मीडियम के हो गए। ठीक है, उसके बाद 4 मेथड हमारे मीडियम के हो गए, 3 मेथड हमारे पास लो के हो गए। अब 4 मेथड किसके हमारे पास, हाई के। और ये क्वेश्चन अगर तुम्हें अगर अंदर की टर्मिनोलॉजी पूछे या ना पूछे, बट ये डायरेक्ट तो ये जरूर पूछेंगे, जो हम क्वेश्चन में भी देखे हुए पहले कि डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड किसका है, हाई रेजिस्टेंस का। लॉस ऑफ चार्ज मेथड किसमें, हाई रेजिस्टेंस। मेगर किसके अंदर आता है, हाई रेजिस्टेंस। मेगा ओम मीटर किसके अंदर आता है, हाई रेजिस्टेंस। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि मेगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस कौन से वाले मेजर किस चीज़ को मेजर करता है, हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता है। लॉस ऑफ चार्ज मेथड से क्या चीज़ मेजर कर रहे हो तुम, हाई रेजिस्टेंस कर सकते हैं। अगर ये भी सेकंड क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है, हाई रेजिस्टेंस में से कौन सा वाला रेजिस्टेंस है, ऑप्शन दे दिया पोटेंशियोमीटर, कैल्विन डबल ब्रिज, व्हीटस्टोन या लॉस ऑफ चार्ज मेथड। तो इसमें क्या है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड आएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे अपने इस वाले टॉपिक में। अपन देखते हैं फर्स्ट डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। तो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड में क्या है कि पहले देखते हैं इन दिस मेथड वेरी, देखो थ्योरी पढ़ने से पहले एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे जो केबल है ना, हमारी जो केबल में कितने पोर्शन होते हैं, उसमें सिम्बस जैसे कोर होती है, इंसुलेटर होता है, मेटलिक शीट होती है, वो सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये हमारा कोर मतलब जो हमारा कंडक्ट बात है ये वाला है ना, उसके पास इसमें इंसुलेटिंग एक गार्डन जो लगा दिए कि इससे आगे ऊपर मतलब जो अपने पास लीकेज ना करे। ठीक है, तो ये इसके ऊपर एक इंसुलेटर लगा दिया और इसके ऊपर एक मेटलिक शीट लगा दी कि जैसे कि हमारे पास जो केबल होती है ना उसमें प्रेशर वगैरह पड़े तो वो पूरी पिचके ना वो उस तरीके से होती है ना कि अपने वो इसके एकदम सिंक हो जाती है, वैसे ना हो, कंप्रेस ना हो। तो वो सब चीज़ें हम इसके देखते हैं मेटेलिक स्ट्रेंथ, मतलब उसको एक वो प्रोवाइड करना ना, या और ये ऑक्सीडेशन वगैरह होती है ना, वो चीज़ें ना हो, इसके लिए मेटेलिक शीट लगाते हैं। अब इसमें चीज़ देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक केबल है और केबल का हमें इंसुलेटर देखना है कि इसमें कहीं कितना हाई रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इसको वायर को एक तो क्या लगा दिया, एक जो अपने पास जो मीटर है ना उसका एक पॉइंट कनेक्ट कर दिया हमने कोर से, और एक पॉइंट कनेक्ट करा हमारे पास इससे एक ये पॉइंट अपने मीटर का इससे, और एक यहाँ लगा दिया। अपन ना देख रहे हैं यहाँ पे कि ये तो बाद में कनेक्ट किया है, इससे पहले अगर यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस आया, ठीक है, और ये किस में होके गया, गैल्वेनोमीटर में, तो ये वाला रेजिस्टेंस इसको पास नहीं करेगा। ठीक है, बट इसमें या तो ये पास इसमें नहीं करेगा, तो इसमें क्या है, ये उसके ऊपर से कुछ करंट जाएगी। तो एक तो होते वॉल्यूम करंट और एक सरफेस, तो इसके यहाँ से एक लीकेज करंट जाएगी जो हमारे पास मेटेलिक शीट तक जाएगी। तो हम मेटेलिक शीट अगर अपन ने देखते कि कोई भी चीज़ पे ना जो करंट की वैल्यू कहाँ नहीं होती है, जहाँ वोल्टेज डिफरेंस नहीं होता है, तो हमारे पास वोल्टेज डिफरेंस मतलब इसका वोल्टेज अलग है, इसका वोल्टेज अलग है, इसका वोल्टेज अलग है। अगर हम इनकी वैल्यू जो बॉडी का जो वोल्टेज है इसको सप्लाई वोल्टेज को सेम कर दे, क्या हमारा इसमें लीकेज करंट जाएगा, नहीं जाएगा। तो अपना सप्लाई वोल्टेज से अपने क्या कनेक्ट कर दिया, हमारा कोर भी कनेक्ट करा है, हमारे पास जो इंसुलेटर गार्ड वायर है उसको भी कनेक्ट करा है, और हमारा मेटेलिक शीट को करा है। मतलब तीनों का जो वोल्टेज लेवल है वो सेम है। अगर वोल्टेज लेवल सेम है तो हमारे पास अपन ने देखा है कि करंट कब फ्लो होता है, जब उनमें दोनों में डिफरेंस, दोनों मतलब वोल्टेज में 1.2 अदर पॉइंट जो वोल्टेज में डिफरेंस आता है उसके रेस्पेक्ट में रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे B1 माइनस B2 अपॉन ये। अगर B1 B2 सेम है तो क्या करंट जाएगा, नहीं जाएगा। तो इनके तीनों के वोल्टेज लेवल सेम है, मतलब कोई भी लीकेज करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे लीकेज करंट इधर जा रहा है अपने पास गार्ड वायर से, और ये IR जो अपन पास रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है ना, जो अपन हाई रेजिस्टेंस वाला, वो जा रहा है गैल्वेनोमीटर से। तो इसके थ्रू अपन इसकी क्या कर सकते हैं, जो रेजिस्टेंस है उसको मेजर कर सकते हैं। अब देख लिया डायरेक्ट कनेक्ट करके। अब चीज़ को यहाँ पे अगर पढ़ते हैं, इन दिस मेथड वेरी सेंसिटिव, एक तो बहुत सेंसिटिव है, इसको क्या मेजर करते हैं, हरी हाई रेजिस्टेंस को मोर देन 1 किलो ओम। PMMC गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड एंड बैटरी।
जो अपन पास बैटरी और रेजिस्टेंस का जो कनेक्ट हो रहे हैं ना यहाँ पे पीएमएमसी मीटर, तो ये गैल्वेनोमीटर है ना, वो कैसा है पीएमएमसी। ये यहाँ पे मीटर कौन सा लगा रहे हैं रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, पीएमएमसी टाइप का, मतलब हाई एक्यूरेसी वाला। द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर गिव द मेजर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अब इसमें जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई डिफ्लेक्शन आएगा, जो ये करंट आईआर करंट जाएगी, तो जो डिफ्लेक्शन है ना वो क्या देता है हमारे पास, अननोन रेजिस्टेंस को वैल्यू को मेजर करना। दिस मेथड इज मेनली यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। जो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड है ना वो क्या मेजर करता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को, जो हमने इस एग्जांपल से देख दिया कनेक्ट करके। ओके, अब यहाँ पे ये पॉइंट भी देखते हैं। गैल्वेनोमीटर जी मेजर द करंट आई, आई आर को करंट कर को मेजर कर रहा है, यहाँ पे देख लिया अपना जो आई आर करंट अपने पास यहाँ आ रहा है, ठीक है। एंड बिटवीन कंडक्टर एंड मेटल शीट, कंडक्टर ये रहा अपने पास और मेटल शीट जो बॉडी है ना, द लीकेज करंट आई एल ओवर द सरफेस ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल इज कैरी वायर गार्ड रिंग। तो लीकेज करंट को कौन कैरी कर रहा है, गार्ड वायर कर रहा है, ठीक है। वाउंड ऑन द इंसुलेशन डज नॉट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ये जो लीकेज करंट है ना वो किस में नहीं फ्लो कर रहा है आपके पास, गैल्वेनोमीटर में नहीं कर रहा, तो गैल्वेनोमीटर में नहीं कर रहा तो उसको वो मेजर भी नहीं करेगा। तो अपने पास जो हाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, बी, जो अक्रॉस में लगा दिया यहाँ पे, ये अक्रॉस में जो वोल्टेज लगाया है ना ये वाला बी अपॉन आई आर, जो गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस आ रहा है ना वो, ये क्या अपने पास इसका फॉर्मूला क्या होगा, बी अपॉन आई आर, किसका, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड में हाई रेजिस्टेंस इंसुलेशन हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने का। हमने देखा यहाँ पे कि इन लॉस ऑफ चार्ज मेथड द इंसुलेशन रेजिस्टेंस आर टू बी मेजर्ड इज कनेक्ट इन पैरेलल विथ कैपेसिटर। जो आर को जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस उसको कनेक्ट कर रहे हैं किसके पैरेलल में, सी के पैरेलल में, और इसके पैरेलल में क्या लगा रहे हैं हम, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं। द कैपेसिटर इज चार्ज। जब हमारे पास ये स्विच है ना, तो स्विच को अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर हमारा क्या हो जाएगा, एज ए वोल्टेज, मतलब चार्ज होने लग जाएगा। कैपेसिटर कैसे होगा, चार्ज होने लग जाएगा। कैपेसिटर इज टू बी चार्ज सम सुटेबल वोल्टेज, कुछ सुटेबल वोल्टेज तक, क्योंकि यहाँ पे जब चार्ज कर दे कैपेसिटर को तो एक साइड में प्लस आग की तरफ बिहेव करना जाता है, दूसरी साइड माइनस। तो जब प्लस माइनस बनता है तो कैसे बनता है, ये एज ए बैटरी या वोल्टेज की तरह। इज अलाउड डिस्चार्ज थ्रू रेजिस्टेंस। अगर हमारे जो उसके बाद हम इसको क्या बंद कर देंगे सप्लाई को, और ये हमारा जो कैपेसिटर बना था एज ए बैटरी, डिस्चार्ज किसके थ्रू हो जाएगा हमारे पास, रेजिस्टेंस के थ्रू। तो इसका कैसे होगा, स्टार्टिंग में पीक तक चार्ज हो गया, फिर ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये हमारे पास किसका बनेगा, लॉस ऑफ चार्ज मेथड का वैल्यू, जिससे हम क्या निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस। हम इसमें फॉर्मूला देख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट एनी स्टैंड टी स्टैंड के बाद आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज, बीसी का फॉर्मूला आता है बीसी इक्वल टू बी जो अपने पास वोल्टेज दे रहे थे, ठीक है, ई माइनस टी अपॉन आर सी। टी क्या है अपने पास फॉर्मूला होता है ना टाइम का, जो ये अपने पास टाइम कांस्टेंट, टी इक्वल टू आर सी क्या है, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो अपन ने बी इधर ले लिया, इसमें बी सी अपॉन बी इक्वल टू ई माइनस टी अपॉन आर सी। हमने पास इसमें लेकर लॉग लेंगे दोनों साइड में, तो लॉग लेने से क्या ई की वैल्यू हट जाएगी वहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल सी, और यहाँ पे ये टी, ये हो जाएगा एल सी बी अपॉन बी सी अपॉन बी इक्वल टू टी अपॉन आर सी, ठीक है। और अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, आर की निकालनी है, तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी और सी की वैल्यू, तो इसको लिख सकते हैं अपन पास आर की वैल्यू को निकालना है, तो आर इक्वल टू टी अपॉन सी एल एन लॉग जो लिया था बी अपॉन बी सी, ठीक है, जो हमारे पास आर की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पे, जो हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस है। अब लास्ट हम देखते हैं इस चैप्टर में मैगर क्या है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को, इस चैप्टर के जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है हाई रेजिस्टेंस उसको मेजर करने का। अब ये मैगर है होता क्या है, इसके डायग्राम क्या है, वो चीज़ें पहले फर्स्ट तो डायग्राम से ही देखते हैं। इसमें क्या है कि एक टेस्टिंग टर्मिनल लगा दिए एक्स और वाई के अक्रॉस में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपके पास एक डीसी जनरेटर होता है। क्या होता है इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बोलते हैं कि डीसी जनरेटर किसमें, मतलब मैगर में क्या यूज करते हैं, डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर के अक्रॉस में क्या लगाते हैं, परमानेंट मैग्नेट, है ना। और इससे कनेक्ट करा है एक क्लच, मतलब जो अपने पास हैंडल होता है ना, जनरेटर जो पहले यूज करते थे वैसे टाइप में हैंड मूविंग जनरेटर, मतलब वो है, ठीक है, हैंड मूवर। तो ये क्रैक हैंडल लगा दिया और यहाँ पे क्लच है यहाँ पे, और इसमें उसके बाद इससे कनेक्ट करा अपने पास एक रेजिस्टेंस को R1 को, और R1 रेजिस्टेंस कनेक्ट हुए कॉइल ए, और कॉइल ए कौन सी है हमारे पास, पोटेंशियल कॉइल, कैसी है, पोटेंशियल कॉइल। और उसका दूसरा टर्मिनल है ना वो कनेक्ट किया है हमारा कॉइल बी से, और कॉइल बी कौन सी हमारे करंट कॉइल है, ठीक है, ये वाली करंट कॉइल है। करंट कॉइल के अक्रॉस में दो परमानेंट मैग्नेट लगा दिए, और यहाँ से क्या है अपने पास एक स्केल है, तो स्केल पर अपन इसकी जो रीडिंग जाएगी ना उसको मेजर करेंगे, ओके। और यहाँ पर टर्मिनल, अगर जब टर्मिनल हमारा
अभी क्वेश्चन जो है इसमें काफ़ी अच्छा बनेगा कि देखते उसकी वैल्यू क्या रहेगी। जब हमारा टर्मिनल टेस्टिंग रेजिस्टेंस है ना, टेस्टिंग टर्मिनल वाले पे इस पर कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो ये होगा क्या बोलते हैं पॉइंटर कहाँ पे रहेगा, उसका प्लेस वैल्यू कहाँ रहेगी, वो चीज़ देखेंगे। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि जो अगर टेस्टिंग रेजिस्टेंस जो है ना वो नहीं है तो हमारे पॉइंटर का प्लेस कहाँ होगा, 0 की तरफ या इन्फिनिटी की तरफ। दूसरा केस, अगर जब हम टेस्टिंग रेजिस्टेंस को पुट कर देंगे तो हमारा पॉइंटर किधर होगा, इन्फिनिटी की तरफ या 0 की तरफ। इसमें कोई वैल्यू नहीं होती, बट इसकी दो ही वैल्यू होती है, या तो ये 0 पे होगा या इन्फिनिटी पे होगा। किस पे होगा हम आगे थ्योरी में देखते हैं। ओके, और जब हमारा जो ये यहाँ पे और ये टेस्टिंग रेजिस्टेंस नहीं लगा होता है ना तो ये किस में करंट किस में होके फ्लो होती है, यहाँ से ये चला है, ये जाएगा अपने पास इसमें क्या कॉइल ए में जाएगा, कॉइल ए से डायरेक्ट ये डिस्कनेक्ट है इसमें, तो कॉइल बी को कुछ कनेक्ट ही नहीं करेगा, तो ये किस में कॉइल बी पर जाएगा ही नहीं। अब सेकेंड केस हमारा होता है जब ये हमारे पास ये लगा दिया, तो ये लगाने के बाद हमारा जो ये करंट है ना यहाँ से होके अपने पास पूरे बी कॉइल में होके पूरे में मूव होके जाएगा। ओके, अब यहाँ प्रोसेस देखते हैं। When the crack handle is rotated, जो हमारे पास क्रैक हैंडल था ना जो मैंने बोला घुमाते हैं, तो क्रैक हैंडल इज रोटेट द वोल्टेज इज जनरेटेड इन द जनरेटर। तो जब क्रैक हैंडल को घुमाएंगे तो वोल्टेज जनरेट होगा जनरेटर में। द जनरेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द वोल्टेज कॉइल ए थ्रू R1। तो जो वोल्टेज जनरेट हुआ क्रैक हैंडल घुमाने के बाद तो किस में थ्रू हो जाएगा वोल्टेज, कॉइल ए के थ्रू, ठीक है, R1। When टर्मिनल X एंड Y आर फ्री इनिशियली, जब हमने पहले बताया कि जो अगर X और Y में जो हमारे पास यहाँ पे है ना X और Y, जो हमारे X और Y है ना ये फ्री है, मतलब इस पर कोई भी लोड कनेक्ट नहीं कर रहा है या कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, उस केस में व्हेन टर्मिनल X एंड Y आर फ्रीली नो करंट फ्लो थ्रू द कॉइल बी, तो उस केस में करंट बी में जो कॉइल है ना उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो टॉर्क प्रोड्यूस बाय कॉइल ए, और टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा ना वो ओनली कॉइल ए के थ्रू होगा। कॉइल ए रोटेट द मूविंग एलिमेंट टू सो इन्फिनिटी। ऐसे वाले केस में जब कोई भी नो करंट फ्लो इन द कॉइल बी में कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब टर्मिनल पे कोई भी लोड रेजिस्टेंस नहीं लगाया, उस केस में हमारा जो मूविंग एलिमेंट है ना उसकी जो पॉइंटर कहाँ क्या शो करेगा, इन्फिनिटी शो करेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि हमारा अननोन रेजिस्टेंस लगाया ही नहीं है, उस केस में पॉइंटर क्या शो करेगा, इन्फिनिटी। सेकेंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, वाइल टेस्टिंग टर्मिनल, अगर टेस्टिंग टर्मिनल एक्स वाई पे आर कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल, कोई भी टर्मिनल उन दोनों को टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए, तो बॉडी ऑफ द मशीन ऑफ मेजरमेंट, जो भी किसी भी मेजरमेंट की जो भी अपना मेगर निकाल इंसुलेशन लगा रहे किसी भी बॉडी से कनेक्ट कर दिया उनको, नाउ द करंट फ्लो थ्रू द डिफ्लेक्टिंग कॉइल, तो अब इसके बाद इसमें करंट बी में फ्लो होके जाएगा कॉइल बी में, एंड इसमें क्या होगा इंट्रैक्शन देखते हैं कि the voltage the deflecting torque produced by coil B interact with torque coil of A। अब B coil में जो टॉर्क आ रहा है वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है, कॉइल B से कर रहा है, एंड रोटेट द मूविंग एलिमेंट टू इंडिकेट रेजिस्टेंस वैल्यू, और जो भी रेजिस्टेंस वैल्यू वहाँ आएगी उसको वो इंडिकेट करेगा। अब इसमें देखते हैं कि कितनी कितनी वोल्टेज है वो जनरेट होता है इसमें मेगर में। तो वोल्टेज जनरेट बाय दिस इंस्ट्रूमेंट इज अराउंड 500 मेगर मीटर आर अवेलेबल टू जनरेट, और मेगर मीटर में क्या क्या जनरेट हो सकता है, 1000, 2500 वोल्ट और 5000, ठीक है, ये सब चीज़ें इसकी मेजरिंग वैल्यू। एक बार इसको प्रैक्टिकल जो हमारे पास होता है मेगर से क्या निकालते हैं, इंसुलेशन, मतलब हमारे पास जो दो जिस चीज़ का लीड का जो रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो एक को पॉजिटिव को यहाँ कनेक्ट कर दिया, जो भी यहाँ पे अपने पास मशीन है उसकी, उसके बाद ये डिजिटल टाइप का है, इसको टेस्ट पुश बटन, इसको बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे जो भी उसका इंसुलेशन होगा वो इस वाले पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास है हैंड वाला जिसमें हम खुद लगा रहे हैं, तो ये हैंड इनको घुमाएंगे तो ये घूमेगा, जो यहाँ पे अपने पास जो दो प्लग होते हैं यहाँ इधर की साइड में, तो वहाँ पे अपने पास जो लीड होते हैं जिनका कनेक्टेबल निकालना है इंसुलेशन, उनको कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ये घुमाएंगे ना, घुमाने के बाद इसको फ्रीली छोड़ देंगे, इसमें कुछ वोल्टेज जनरेट होगा, जब उसके बाद ये डिफ्लेक्ट करके एक पॉइंटर तक आएगा, जो उसका रेजिस्टेंस होगा ना उसको वो शो कर देगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे मेगर के डायग्राम, मतलब जो है अपने पास मेगर ऐसा दिखता है मतलब। तो अब देखते हैं कि मेगर डायग्राम इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल सर्किट। ये किस पे वर्क करता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मेगा ओम मीटर कॉमनली नोज एज मेगर टेस्टिंग, किस पे करता है ये, मेगा ओम मीटर पे। दिस डिवाइस इज यूज टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस को इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बाय अप्लाइंग हाई वोल्टेज डीसी सिग्नल। हाई वोल्टेज डीसी सिग्नल अप्लाई करने के बाद अपन क्या मेजर कर रहे हैं, इसमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस कर रहे हैं। द डायग्राम टिपिकली इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, डीसी जनरेटर, हैंड क्रैक्ड या डी मोटर ड्राइवन, ये सब चीज़ें अपन ने देख ली जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। गैल्वेनोमीटर टेस्ट टर्मिनल्स
इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सारा चीज़ हमारा मैगर का पॉइंट है। अब इसके कुछ यूज़ और डिसएडवांटेज एडवांटेज भी हम देखते हैं। मैगर का यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल वायर इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल वायर की इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। इट इज़ यूज टू इवेल्यूट द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, और सिस्टम को मेजर करने के लिए। इंस्टॉलिंग वाइंडिंग, जो भी वाइंडिंग अपन लगा रहे हैं उसमें कितना इंसुलेशन वगैरह वो मेजर करके लगाएंगे, तो वो भी किसमें क्या यूज मेजर करके मैगर से, ठीक है। दीज आर यूज इन टेस्टिंग ऑफ बैटरी की टेस्टिंग में, रिले, ग्राउंड कनेक्शन, अदर टेस्ट, ये सब चीज़ें किसमें होती है, यूज ऑफ मैगर से। और मैगर अर्थ टेस्टर भी होता है। अब बस इसका एडवांटेज देखते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, एक तो इसका सिंपल ऑपरेशन है, ठीक है। इट यूज स्मॉल डीसी जनरेटर, जो हैंड ड्रिवन जनरेटर था ना, तो इसका कितना है, मतलब स्मॉल डीसी जनरेटर है। उनके क्रॉस में परमानेंट मैग्नेट लगा रहे, वो हमने भी देख लिया है, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट है। इट डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल पावर सप्लाई लाइक बैटरी एंड सम वायर टू प्लग इन। अपन को इसमें एक्सटर्नल वायर की सप्लाई नहीं है, उसमें हैंड ड्रिवन को घुमा देंगे, उसमें खुद में ही कुछ वोल्टेज जनरेट होगा जो उसमें सप्लाई होगा, जिससे कि अपने पास जो इंसुलेशन होगा ना वो उसको मेजर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ मैगर इज ऑल्सो लेस। फिजिकल डैमेज कैन बी आइडेंटिफाइड विथ मैगर विच में प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक, और इसमें कुछ भी अगर फिजिकली मतलब कुछ भी डैमेज हुआ है ना वो दिख जाएगा, तो ये प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक से, लीकेज से प्रिवेंट होता है, ओके। अब इसके डिसएडवांटेज पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। इसका एक टाइम रिक्वायर फॉर मेजरिंग इज मोर, एक तो टाइम बहुत रिक्वायर करता है, उसको घुमाएंगे फिर रेजिस्टेंस है ना। ये वाले टॉपिक को हम अब यही समाप्त करते हैं। हमने इसमें तीनों देख लिए है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस, हाई और मीडियम वाले तीनों देखिए, उनके तीनों के टाइप दे रखेगी कौन कौन से में, और ये वाला चैप्टर हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस वाले की आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो।